आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, एक पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दूसरा पप्पू मैदान में उतर गया है। जी हां, छोटे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने का जिम्मा अब बड़े पप्पू ने अपने ऊपर उठा लिया है। देखना यह है कि वह छोटे पप्पू को प्रधानमंत्री बनवा पाता है या नहीं। जी हां, कल बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और वह बदलाव यह था कि पिछले 5-6 सालों से, शायद उससे भी अधिक समय से, बिहार में एक नेता जो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ही बैटिंग कर रहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए ही माहौल बना रहा था पूरे प्रदेश में, लेकिन अलग मुखौटा लगाकर उसका मुखौटा उतर गया और आखिरकार यह स्पष्ट हो गया कि वह पिछले कई एक सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए ही माहौल बना रहा था और उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। जी हां, जो किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के लिए काम करता था, उनके लिए अपराध करता था, अब उसने वह काम कांग्रेस पार्टी के लिए करने का ठाना है। अब पप्पू यादव देश के सबसे बड़े पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने का जिम्मेवारी उठाया है। आप सभी को पता है कि पिछले 6-7 सालों से पप्पू यादव, जब से 2013 से वो हाई कोर्ट से बरी हुए, सबूतों के अभाव में, हत्याकांड के आरोप में सबूतों के अभाव में उसे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था 2013 में। उसके बाद से बिहार की राजनीति में नया राजनीतिक दल जन अधिकार पार्टी बनाकर लोगों को, बिहार के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर सीधे सीधे कह लीजिए तो अपने पार्टी के आड़ में कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे पप्पू यादव। उनका अब वह चेहरा बेनकाब हो गया। अब स्पष्ट हो गया कि वह पूरी तरह से कांग्रेसी ही थे हमेशा, सिर्फ मुखौटा अलग था। हम सभी लोगों को पहले से ही पता था कि यह कांग्रेस का ही एक दूसरा स्वरूप है, यह कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा है बिहार में, यह हम लोग बहुत दिन से जानते थे। लेकिन अंततः अब स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था वो खुद ही पूरी तरीके से कांग्रेसी हो गया। ऐसे भी इनकी पत्नी पहले से भी कांग्रेस के सांसद हैं। यह गजब का राजनीति हो रहा था कि पत्नी कांग्रेस पार्टी की सांसद थी और पति अपना अलग पार्टी बनाकर बिहार में अब से पहले तक सभी पार्टियों को गाली देता था, यहां तक कि कांग्रेस को भी गाली देता था। दरअसल पप्पू यादव को शायद ऐसा लग रहा था कि बिहार का जनता बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि पप्पू यादव किस एजेंडे के तहत काम कर रहा है, पप्पू यादव का एजेंडा क्या है, किसके लिए वो बैटिंग कर रहा है, किसके लिए वो पिच बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पप्पू यादव को भी समझ में आ गया कि वह बिहार में इस तरीके से पिच नहीं बना सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो अंततः उसने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में ही अपना पार्टी का विलय कर दिया और अब यह पूरी तरीके से कांग्रेसी बन गया है। कल पप्पू यादव अपने बेटे के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का सदस्यता ले लिया। अपने पार्टी को विलय करने के साथ ही वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन गया है और पूर्णिया से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है। कांग्रेस के टिकट पे पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। पिछले 6-7 सालों से पप्पू यादव ऐसा माहौल बनाकर रखा था पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में, बिहार के लोगों के आंखों में इस तरीके से धूल झोंकने का प्रयास कर रहा था कि ना जाने यह बिहार में कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देंगे बिहार के लोगों के बीच में। यह बिहार से सभी पार्टियों को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन अंततः इनको अपनी हैसियत समझ में आ गया और अब यह कांग्रेसी हो गया है और इसने कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर, जबकि सभी को पता है कि पप्पू यादव के लाख प्रयास के बाद यह महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन में शामिल होने के लिए बड़े दिनों से तड़प रहा था, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। कई बार पप्पू यादव अपने तरफ से बयान जारी कर चुका है कि उसे कोई गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है, इसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इन लोगों को, बेशक कांग्रेस पार्टी आज इनको मिला लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बिहार के लोगों के साथ जो किया है, बिहार में जो किया है, उसे बिहार कभी नहीं भूलेगा। किस तरीके से इन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाने में, बिहार को बदहाल करने में
अहम भूमिका निभाया है। इनके भूमिका को बिहार का कोई भी लोग नहीं भूल सकता है। अकेले लालू प्रसाद यादव ने ही इस बिहार को जंगल राज नहीं बना दिया, उसने बिहार को खस्ताहाल नहीं कर दिया। लालू प्रसाद यादव के उस काम का सहयोगी ये लोग भी रहा है। इन सभी लोगों के सहयोग से ही लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को बदहाल बिहार बनाया था, अकेले नहीं बनाया था। उसमें पप्पू यादव, आनंद मोहन, इस तरीके के बहुत सारे लोग थे, साधु यादव, राजबल्लभ यादव। और अब इन लोगों को लग रहा है कि शायद बिहार के लोग इनके उन कुकर्मों को भूल गया है, तो ऐसा नहीं है। और बात जहां तक रहा पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने का, तो ये तो शायद एक पप्पू छोड़िए, अगर इनके जैसे जैसे 1000 पप्पू भी आ जाए तो भी उस पप्पू को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है, क्योंकि वह पप्पू खुद ही नहीं चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। और जो खुद ही नहीं चाहे कि वह प्रधानमंत्री बने, भला उसे दूसरा कौन बना देगा। देखते हैं बड़ा पप्पू छोटे पप्पू के लिए क्या कमाल कर पाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।